नमस्कार दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन। आप सभी जानते ही होंगे कि बैक पेन एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। तो आज हम योग द्वारा बैक पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं और उसमें कैसे हम राहत पा सकते हैं, उस आसनों का अभ्यास करेंगे और पहले कुछ कारण देखेंगे। दोस्तों, कमर हमारे शरीर के सबसे मुख्य हिस्सों में से एक है। यह हमें चलने, दौड़ने, उठने, बैठने, झुकने और सोने और दैनिक अनेकों गतिविधियों को पूरा करने में आसानी से मदद करता है। पर जब किसी कारणवश हमारे कमर में दर्द होता है, तब इन गतिविधियों को करने में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव में जब हम रहते हैं तब हमारे शरीर की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है और हमारे कमर या बैक में पेन हो सकता है। हमारे रीढ़ के हड्डियों के बीच में डिस्क मौजूद होता है, जो हमें झटका लगने या चोट लगने से बचाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो हमारे कमर में दर्द हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी कमर में दर्द होता है। वजन बढ़ने के बाद मोटापे की वजह से हमारे रीढ़ के हड्डी पे बहुत ज्यादा भार पड़ता है और हमारी कमर में दर्द होने लगता है। दोस्तों, अगर हम सोने के लिए नरम गद्दा यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और हमारी कमर में दर्द होता है। आजकल के वर्क कल्चर की वजह से लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर लैपटॉप या मोबाइल चलाने से हमारे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। उसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब होता है और हमारे कमर में दर्द होने लगता है। अगर हम कुछ साल पहले देखेंगे तो कमर दर्द या पीठ दर्द हमेशा ज्यादा उम्र के लोगों में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल की निष्क्रिय जीवन शैली और पोषण तत्वों की कमी की वजह से यह समस्या हमें युवाओं में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन और गैसेस की वजह से भी हमारे कमर में दर्द हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं शुरू योगाभ्यास। इस अभ्यास को आप अगर डेली करोगे तो आपको अपने कमर दर्द में काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, योगाभ्यास के साथ साथ कुछ अन्य उपाय करने के बाद भी हमारे कमर दर्द में हमको राहत मिलेगी, जैसे गर्म पानी से हल्की हल्की कमर में सिकाई करना, कैल्शियम से भरपूर आहार लेना, डॉक्टर से समय पर कंसल्टेशन करना। अगर आपका जॉब सिटिंग है तो हर 1 घंटे बाद आप एक 5-10 मिनट का ब्रेक ले, थोड़ा सा वॉक करके आए और फिर से काम पे लग जाए। दोस्तों, हम पहला आसन करने वाले हैं मार्जार आसन। इस तरह से दोनों घुटनों के ऊपर आइए, पाँव में 1 फीट का अंतर रखिए और एग्जैक्टली हमारे शोल्डर के नीचे हमारे हाथों के तलवों को इस तरह से रखेंगे। अब 1-1 फीट आगे लेके जाएंगे और सांस भरते हुए कमर को नीचे पुश करते हुए ऊपर की ओर देखना है। लोअर बैक को ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ पुश करना है और आसन को होल्ड करना है। हम कर रहे हैं मार्जार आसन और हाथों की उंगलियों को अच्छे से स्प्रेड करते हुए अच्छे से हाथों से मैट को ग्रिप करना है। अब सांस को छोड़ते हुए पेट को हल्का सा अंदर लेते हुए अपर बैक, हमारी पीठ को ऊपर की ओर फुलाना है। मेक अ हम्प इन योर बैक और चीन को हल्का सा अंदर की ओर टच करके आसन को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करना है। इसमें हमारा जालंधर बंद भी लग जाता है। अब सांस लेते हुए आसन को रिलीज करना है। दोस्तों, ये आसन का आपको कम से कम 10 से 15 बार अभ्यास करना है और हर बार होल्डिंग के साथ अभ्यास करना है। 10 to 15 काउंट तक एक क्रिया को होल्ड करना है, तभी आपको बैक पेन में राहत मिलेगी। इससे हमारा बैक पूरी तरीके से उसका स्टिफनेस दूर हो जाएगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होके
वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। अब हम अगला आसन करने वाले हैं अधोमुख वीरासन या वज्रासन योग मुद्रा, शरणागत मुद्रा, जो चाहे आप बोल सकते हैं। इसको हमको वज्रासन में करना है और पाँव फैला के करना है। पहले जान लेते कि इसको अवॉइड किसने करना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट जिनको घुटनों की समस्या है और जो लेडीज प्रेग्नेंट है उन्होंने इस आसन को अवॉइड करना है। जिनकी स्पाइन की मेजर सर्जरी हुई है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उन्होंने भी ये आसन को अवॉइड करना है। अब ये आसन करने का फायदा क्या है? हमारी पीठ की मांसपेशियों को अच्छे से खिंचाव मिलता है। रीढ़ में जो भी हमको तनाव है उससे हमको राहत मिलती है और रीढ़ हमारी मजबूत होती है और पेट के अंगों की अच्छे से मसाज होके कब्ज से राहत मिलती है। तो देखते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से वज्रासन में आ जाइए और दोनों घुटनों को सेपरेट कीजिए और पाँव के पंजों के यानी पाँव के अंगूठों को मिला के रखिए। सिर्फ घुटनों को मैट जितना स्प्रेड कीजिए। इस तरह से स्प्रेड करने से हमको आगे जाने में बहुत आसानी होती है। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर की ओर खींचिए और सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों को इस तरह से स्लाइड करते हुए आगे लेके जाइए और ज्यादा से ज्यादा पीठ को लंबा करने की कोशिश करेंगे। बटक्स को हील से हटाना नहीं है और सांस को छोड़ते हुए टच योर फोरहेड ऑन द ग्राउंड और ज्यादा से ज्यादा अपने चेस्ट को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करेंगे। जब आसन रिलीज करना है, पहले सर को उठाएंगे, हाथों को पीछे लेके आएंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे एंड रिलीज द आसन। अब हम अगला आसन करने वाले हैं भुजंगासन। मैं भुजंगासन आपको दो तरीके से दिखाऊंगी। एक, जिनको हल्का हल्का बैक पेन है वो पूरी तरह से कोहनियों को सीधा करके करेंगे और दूसरा, जिनको बैक पेन है उनको कोहनियों को टिका के आसन करना है। इससे हमारी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और रीढ़ में, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, वहां पे मजबूती बढ़ती है और लोअर एब्डोमेन को प्रेस होने की वजह से वहां पे जो भी ऑर्गन है उसको अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। अब देखते हैं किस तरह से भुजंगासन करना है। बैक पेन में जब हम भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तब पाँव में मैट जितना अंतर रख के ही अभ्यास करेंगे तो हमको बैक में ज्यादा प्रेशर नहीं आता। इस तरह से दोनों पाँव को मैट जितना खोलेंगे और उंगलियों को इस तरह से खड़ा रखेंगे। दोनों हाथों को छाती के बाजू में रखेंगे, माथा जमीन पर रखेंगे। अब मैं पहले दिखा रही हूँ, जिनको हल्का हल्का लोअर बैक पेन है उनके लिए मैं ये आसन दिखा रही हूँ। तो इस तरह से सांस भरते हुए दोनों हाथों को दबाते हुए कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर आना है और कंधों को हल्के से पीछे रोल बैक करना है और देखना है ऊपर की तरफ या आई लेवल पे देखना है और ज्यादा से ज्यादा हमारी लोअर बैक को जमीन की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। जब आसन को छोड़ना है तब कोहनियों को साइड में फैलाते हुए एक्सेल एंड गो डाउन, टर्न योर नेक टू वन साइड एंड रिलैक्स। अब फिर से दोनों हाथों को इस तरह से छाती के बाजू में रखना है, मतलब हमारी कोहनी जो है वो छाती के बाजू में आएगी। पाँव में मैट जितना अंतर रखेंगे, माथा जमीन पर रखेंगे। अब जिनको बैक पेन ज्यादा है उनके लिए मैं दिखा रही है, कोहनियों को सीधा किए बिना इस तरह से एल्बो टच करते हुए भुजंगासन का अभ्यास करना है। देखना है आई लेवल पे सामने की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करना है। ये दोनों आसन मैंने जो दिखाए आपको इसका अभ्यास 10 से 15 बार करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करना है और होल्डिंग का समय बढ़ाना है। जब आसन को रिलीज करना है तो कोहनियों को इस तरह से साइड में फैलाते हुए एक्सेल एंड गो डाउन एंड हम अगला अभ्यास करने वाले हैं शलभासन। शलभासन भी आपको मैं दो तरीके से दिखाऊंगी। एक, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखते हुए लोअर बैक को उठाना है और दूसरा एक एक पाँव से यानी अर्ध शलभासन मैं दिखाऊंगी। शलभासन का मुख्य फायदा ये है कि हमारी स्पाइन में और लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, वहां पे अच्छे से रक्त संचार होता है,
पेट दबने की वजह से पेट के अंगों को अच्छे से मालिश मिलती है, उस तरह से कब्ज में हमको राहत मिलती है। और एक इसका बहुत फायदा है कि वजन को कंट्रोल करने में भी ये आसन लाभदायक है, और हमारी जो साइड चर्बी और पेट की चर्बी घटाने के लिए भी यह आसन हमें लाभदायक है। तो देखते हैं किस तरह से करना है। पेट के ऊपर सो जाना है। इस तरह से पेट के ऊपर सो जाइए, दोनों पाँव को मिला के रखिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको लोअर बैक में हल्का हल्का दर्द होता है, वही इसका अभ्यास करेंगे। सीवियर बैक पेन वाले ये अभ्यास न करें। माथा जमीन पर। अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के नीचे और राइट हैंड राइट थाई के नीचे रखना है। दोनों पाँव को मिला के रखेंगे और सांस भरते हुए हमको रूट ऑफ द थाई से बॉडी को ऊपर उठाना है और माथा जमीन पर ही रहेगा। आसन को छोड़ते समय धीरे से पाँव को नीचे लीजिए, हाथों को थाई से हटा दीजिए। टर्न योर नेक टू वन साइड एंड रिलैक्स। अब हम अगला अभ्यास करने वाले हैं। जिनको लोअर बैक में ज्यादा दर्द रहता है उनके लिए ये अभ्यास है। इस अभ्यास से साइटिका में भी हमको फायदा मिलेगा। इस तरह से दोनों हाथों के पंजों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और अपनी ठुड्डी यानी चिन को इस तरह से हाथों के ऊपर रेस्ट करना है। पाँव को मिला के रखेंगे और सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को जितना आसानी से ऊपर उठा सकते हैं उतना इस तरह से ऊपर उठाना है। राइट पाँव जमीन पर ही रहेगा। धीरे से लेफ्ट लेग को डाउन करेंगे, फिर सांस भरते हुए राइट लेग अप और फिर पाँव को नीचे लेना एंड रिलैक्स। और सबसे इफेक्टिव जो आसनों का सेट है उसे जानु संचालन सेट या कई जगह मरकट आसन भी कहते हैं। इसमें 5 से 6 क्रियाएं होती है जो करने के बाद हमारे सर्वाइकल मतलब गर्दन से लेके पाँव के एड़ी तक के पूरे मसल्स को एक्टिवेशन मिलता है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अपर बैक लोअर बैक में अगर पेन है तो वहां का पेन तनाव दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। तो जब हमारा तनाव दूर हो जाता है तो अपने आप हमारा मन शांत होता है और हमारी बीमारी में हमको राहत मिलती है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। इस तरह से पीठ के ऊपर लेट जाइए, दोनों पाँव को मिला के रखिए और दोनों पाँव को इस तरह से घुटनों में बेंड कीजिए। अब दोनों हाथों का इस तरह से इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को सर के पीछे इस तरह से रखना है और कोहनियों को इस तरह से जमीन के ऊपर रेस्ट करना है। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटनों को एक साथ लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। एड़ी के ऊपर एड़ी और घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे और देखना है अपोजिट यानी राइट साइड, देन सेंटर। अब दोनों घुटनों को राइट साइड में लेके जाना है और देखना है लेफ्ट साइड। ये हो गया हमारा पहला सेट। अब अगला सेट इस तरह से घुटनों को बेंड ही रखना है और पंजों को मैट जितना खोलेंगे। अब दोनों घुटनों को एक साथ लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट घुटने को जमीन के ऊपर रेस्ट करेंगे और राइट घुटने को अंदर से जमीन पे टच करने की कोशिश करना है। देखना है सीलिंग की तरफ या अपोजिट साइड। फिर से दोनों घुटनों को सेंटर में लेके आएंगे और सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड में लेके जाएंगे। राइट घुटने को जमीन पे रेस्ट करना है और सांस भरते हुए दोनों घुटनों को सेंटर में लेके आएंगे। अब लेफ्ट घुटना सीधा ही रहेगा और राइट घुटने को इस तरह से अंदर से लेके आएंगे और इस तरह से जमीन पर रेस्ट करेंगे। देखना है सीलिंग की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड कीजिए। देन राइट अप एंड लेफ्ट डाउन। लेफ्ट घुटने को जमीन पर रेस्ट करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दिनों में इस तरह से घुटना टच
करते नहीं आएगा, प्रैक्टिस के बाद, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के बाद हम आराम से टच कर पाएंगे। शुरुआती दिनों में अगर आपका आधा भी जा रहा है तो कोई बात नहीं। अब अगला आसन है, इस तरह से बद्ध कोण में दोनों पाँव को जॉइंट करना है और घुटनों को मैक्सिमम जमीन की तरफ लेके जाने की कोशिश करना है। पेल्विक रीजन अच्छे से ओपन हो चुका है और लोअर बैक में हल्का हल्का खिंचाव आ रहा है, वहां का तनाव दूर हो रहा है। फिर दोनों घुटनों को ज्वाइन करना है। अब दोनों हाथों को इस तरह से शरीर के बाजू में रखना है। अब पहले हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। लेफ्ट घुटने को बेंड करना है, दोनों हाथों से इस तरह से थाइस को पेट के ऊपर प्रेस करना है, पाँव की उंगलियों को अपनी तरफ, दोनों पाँव की उंगलियों को अपनी तरफ। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है और फिर धीरे से लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे और राइट लेग को फोल्ड करते हुए थाई को पेट के ऊपर प्रेस करना है। ये हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब दोनों पाँव को इस तरह से जॉइंट करना है, हाथ को शरीर के बाजू में रखना है, दोनों थाइस को इस तरह से पेट के ऊपर लेके आना है और दोनों हाथों से इस तरह से घुटनों को या शिन बोन पे पकड़ना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए माथे को घुटने के ऊपर टच करने की कोशिश करनी है। पेट को हल्का हल्का अंदर की ओर लेना है और सांस को बाहर छोड़ते जाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करना है। देन रिलीज। अब हम अगला आसन करने वाले हैं। इस सेट का आखिरी आसन है अर्ध चक्रासन। इस तरह से घुटनों को फोल्ड करना है, पाँव में 1 फीट का अंतर रखना है। शुरुआती दिनों में अगर आप एंकल्स को होल्ड नहीं कर पाए तो हाथों को इस तरह से साइड में रखते हुए कमर को ऊपर उठाना है। अब जो लोग पकड़ सकते हैं वो इस तरह से हाथों से एंकल को होल्ड करना है और एडी को ज्यादा से ज्यादा बटक की तरफ लेके आना है। सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है और पेट को सीलिंग की तरफ ऊपर की ओर पुश करना है। इसमें हमारा हल्का सा जालंधर बंद लग जाता है। और थोड़ा सा एडवांस करना है तो इस तरह से दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देना है और पंजों से पीछे की ओर चलते हुए कमर को और थोड़ा ऊपर उठाना है। हाथों का सपोर्ट हटाना है, पाँव से थोड़ा सा आगे चलते हुए टच योर बैक ऑन द ग्राउंड एंड रिलैक्स। अब मैं 2 ऐसी क्रियाएं दिखाऊंगी स्पाइन रोलिंग की, जिससे आपका लोअर बैक का तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस तरह से पाँव को पेट के ऊपर लेना है और साइड रोलिंग करना है। लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, और फिर इस तरह से बैठना है और फिर नीचे जाना है। इस तरह से हमने स्पाइन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रोलिंग किया है, वहां का तनाव पूरी तरीके से दूर कर दिया है। अब हमारा आसनों का अभ्यास पूरा हो चुका है। मैं आपको लास्ट में बैक पेन जिनको होता है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद फायदेमंद रिलैक्सेशन टेक्निक दिखाने वाली हूँ। इस तरह से विदाउट आर्म रेस्ट के एक चेयर लेना है या डाइनिंग चेयर ले सकते हैं आप, और इस तरह से एक ब्लैंकेट या चादर को 4 फोल्ड करके इस तरह से लेना है। यह हमको लोअर बैक के नीचे आना चाहिए। तो अभी इसको बैठना कैसे है मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से ब्लैंकेट के ऊपर बैठ जाइए और थोड़ा सा साइड में बैठना है और धीरे से राइट लेग को अप, देन लेफ्ट लेग अप, और धीरे धीरे इस तरह से मैट के ऊपर सो जाना है। और दोनों हाथों को पाँव में 1 फीट का अंतर रखना है और अपने जो भी हैंड कॉर्नर है चेयर के वहां तक पाँव को लेके जाना है। घुटनों को इस तरह से चेयर के यहाँ पे कॉर्नर पे टच करके रखना है। इस तरह से दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखना है
और हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है? सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड, भंवरे के गुंजन की तरह आवाज करना है। इससे हमारा पूरा तनाव निकल जाएगा। 1 मिनट तक भ्रामरी का अभ्यास करना है और फिर 3 से 4 मिनट इसी पोजीशन में हमको रिलैक्स करना है। कंटिन्यूअसली 1 मिनट भ्रामरी होने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से साइड में फैला देंगे, पाम फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। आर्मपिट को हल्का सा ओपन करेंगे, आंखें बंद करते हुए 5 से 7 मिनट तक इसी पोजीशन में रिलैक्स करना है। छोड़ते समय दोनों पाँव को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, राइट हाथ को इस तरह से जमीन पे रखते हुए धीरे से ऊपर आना है। दोस्तों, इस तरह से हमारा आज बैक पेन का अभ्यास पूरा हो चुका है और आप इसको अपने डेली रूटीन में जरूर से शामिल कीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए कि ये अभ्यास करने के बाद आपको आपके बैक पेन में कितना आराम मिला है और आप कितने देर कर रहे हो। आप ज्यादा से ज्यादा इसको करने की कोशिश करेंगे, खाली पेट कीजिए, दिन में 2 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जब भी आपको कमर में तनाव आए, इस तरह से कुर्सी को लेके या सोफे पे भी आपको इस तरह से रिलैक्सेशन टेक्निक लेते आएगा। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।